और शाम 7.8 शिद्दत के जलजले से लरज उठे, 2300 अफराद जान से गए। तुर्किया में 1498 और शाम में 810 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। मुतासरा इलाकों में शदीद सर्दी, कई मकामात पर बर्फबारी से इमदादी सरगर्मी में मुश्किलात का सामना। जलजले का मरकज तुर्किया से 23 किलोमीटर जुनूब, गहराई 17.9 किलोमीटर थी। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। जलजले के झटके कब्रस, यूनान, उर्दन, लिबनान, जॉर्जिया और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए। तुर्किया में 1939 के बाद से बड़ा जलजला, सदर रजब तैयब एर्दोगान का मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन समेत 45 ममालिक के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश। अजरबैजान से सर्च एंड रेस्क्यू के 370 माहिरीन तुर्किया पहुंच गए। तुर्किया की डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी की बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील। अमरीकी सदर जो बाइडन के हुकूमती इदारों को जलजले से मुतासरा इलाकों में इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही की शिद्दत बढ़ रही है। जलजले की तबाही से निपटने के लिए पाकिस्तान तुर्किया की भरपूर मदद करेगा। रेस्क्यू टीमें तुर्किया भेजने की भी हिदायत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इजहार अफसोस। सेनेट में भी मुतासरीन से इजहार यकजहती की मुत्तफिका करारदाद मंजूर। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का जस्ते खाकी आज सुबह से पाकिस्तान पहुंचेगा। साबिक सदर की तदफीन वसीयत के मुताबिक कराची में होगी। फौजी कब्रिस्तान में आखिरी आरामगाह तैयार। नमाज जनाजा कल मरीर कैंट कराची के पोलो ग्राउंड में बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। कौमी असम्बली में साबिक सदर के लिए दुआए मग़फ़िरत। सेनेट में जमात इस्लामी और हुकूमती सेनेटर्स का परवेज मुशर्रफ के एहसाले सवाब के लिए दुआ करने से इनकार। मौला बख्श चांडियों ने कहा, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने आइन शिकनी की। हम सबको मिलकर आइन की पासदारी करनी चाहिए। जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो जेलें भरे आएं और बिस्मिल्लाह जो है वो ज़मान पाक से होनी चाहिए। अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ख़वातीन को रखा हुआ है। वो कहें कि नहीं, मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊँगा जेल भरने की। जो जुर्म उन्होंने किए हैं उनकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। परवेज मुशर्रफ दुनिया से जा चुके, उनका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान जेल भरें, शुरुआत ज़मान पाक से करें। हम नजरें बिछाए बैठे हैं, फ्रंट लाइन पर खवातीन को रखने के बजाय खुद सामने आए। कानून अपना रास्ता लेगा, जो जराइम किए उनकी सजा भुगतना पड़ेगी। राना सनाउल्लाह ने जाली मुकदमे में 6 माह कैद काटी, उन्हें अभी किसी ने उंगली नहीं लगाई। ये 2 दिन की कैद में गले लग कर रोने लग गए हैं। महंगाई कम करना सूबों का काम है। सिनेमा के इंकशाफ में पता चलता है कि असल मालिका उनकी मरियम नवाज थी, तो उनके ऊपर तो कोई ऐसा तशद्दुद नहीं हुआ। उनको तो जेल में रॉयल्टीज की तरह रखा गया। हम तोड़ फोड़ करें, इंतशार फैलेगा मुल्क में, सड़कें बंद करें, पथराव करें, पहिया जाम स्ट्राइक करें। पीटीआई दौर में मरियम नवाज समेत करप्शन में मुलव्वस अफराद को जेल में शाहाना अंदाज में रखा गया। हड़ताल और पहिया जाम का रास्ता मौजूद है। माशी बहरान की वजह से ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो आर्टिकल 6 लगेगा। इमरान खान का वीडियो पैगाम, जेल भरो तहरीक पंजाब और केपी इलेक्शन से मशरूत कर दी। कहा, नजरिया जरूरत से मुल्क नीचे जाने का सफर शुरू हुआ, कौम अदालतों की तरफ देख रही है।
कोई भी आईनी काम इस वजह से गैर आईनी नहीं होता कि मुकर्ररा मुद्दत में नहीं हुआ। 90 दिन के बाद होने वाले इलेक्शन के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं। विभाग के वजीर कानून आजम नजीर तारक कहते हैं आईनी काम के मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल न होने की मुस्तनद वजूहात होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील। एपीसी 7 फरवरी की बजाय 9 फरवरी को होगी। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले की मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर भी गौर होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत फोन पर क्यों दी? पीटीआई रहनुमा असद कैसर नाराज, कहा यह बिल्कुल गैर मुनासिब तरीका है। अमन के लिए तमाम इख्तलाफात भुलाने को तैयार है, लेकिन हुकूमत को अपना तर्ज अमल बेहतर बनाना होगा। फवाद चौधरी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने सिर्फ मीडिया पर ही तहरीक इंसाफ को शिरकत की दावत दी, बाज़ाब्ता कोई दावतनामा नहीं मिला। पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद धमाके की तहकीकात जारी। धमाके में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल फरोख्त करने वाले 3 अफराद जेर हिरासत। खुदकुश बमबार ने मस्जिद के पुराने हिस्से को निशाना बनाया। दीवारें बगैर पिलर के सिर्फ ईंटों के सहारे खड़ी की गई थी। ज्यादातर शहादतें दीवारें और छत गिरने से हुई। खुदकुश हमला आवर और सहूलतकारों की गिरफ्तारी में मदद से मुतालिक इश्तेहार जारी। सीटीडी हुक्काम का मालूमात देने वालों को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। नाम से गैराज रखा जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि हुकूमत फतवों की बुनियाद पर नहीं चलती। उलमा कराम तो हर जुमे को अमन कायम करने की बात करते हैं। अगर हुकूमत अमन कायम नहीं कर सकती तो फिर घर चले जाए। मईशत और अमन इस्लामी निज़ाम के बगैर ठीक नहीं हो सकते। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस गैर कानूनी करार दे दिए। घरेलू सार्फिन को 500 यूनिट्स तक सब्सिडी देने का हुक्म। विफाकी हुकूमत को मुतबादिल जराए से बिजली पैदा करने की भी हिदायत। डॉलर और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। एलसीज भी नहीं खुल रही। दवाओं की कीमतों में फौरी इजाफा किया जाए। अदविया साज कंपनियों ने कीमतें बढ़ाने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। मुतालबा मंजूर न होने की सूरत में फैक्ट्रियां बंद करके मुल्की एहतजाज की धमकी। जून तक हवेली बहादुर शाह और बलोकी पावर प्लांट्स की निजकारी की जाए। IMF ने 2 पावर प्लांट्स की फौरी निजकारी का मुतालबा कर दिया। स्टील मिल्स की भी फौरी निजकारी का मुतालबा। ऑर्डिनेंस में टैक्स इकदाम का फैसला भी कल तक हो जाएगा। हुकूमत गर्दिशी कर्जों को खत्म करने के लिए भी मुतहर्रिक। वजारत खजाना ने तवानाई की गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए 543 अरब रुपए का मंसूबा बना लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के खिलाफ मौज को कराची और लसबेला में दर्ज मुकदमात मुअत्तल कर दिए। एक ही वाक़े पर मुख्तलिफ शहरों में FIR कैसे हो सकती है? समझ नहीं आ रही कि यह सिलसिला रुकेगा कहाँ? अदालत के रिमार्क्स। रहनुमा PTI उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि शरीफ जरदारी गैंग पंजाब दुश्मनी पर उतर आया है। 10 माह में PDM ने सिर्फ चोरों को रिलीफ दिया। ये अवामी मंसूबों को बंद करना चाहते हैं। चंद हफ्तों की बात है, इक़्तिदार में आकर अवामी मंसूबों को बहाल करेंगे। हुक्मरानी का हक सिर्फ अवाम को हासिल है। वो इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? PTI रहनुमा शहजाद वसीम का सेनेट में सवाल। कहा अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ शेख रशीद अहमद की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी। दरखास्त मशरूत तौर पर काबिल समाअत करार। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवाने की भी हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 8 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को होंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। 23 फरवरी को हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तवानाई बचत से मुतालिक इक़दाम के लिए नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी की असर नौ बहाली और इस्तेदाद बढ़ाने का हुक्म। कहा नेका की अफरादी क़ुव्वत में इजाफा करते हुए शफ़ाफियत के पहलू को अव्वलीन रखा जाए। ईरान से बिजली की दरामद के लिए 100 मेगावाट की ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल। ईरान से गवादर तक 29 किलोमीटर तवील लाइन की टेस्टिंग भी शुरू कर ली गई। गवादर के लिए ईरान से बिजली की फराहमी चंद दिन में शुरू हो जाएगी। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। लाहौर में सब्जियों के दाम भी आसमान पर पहुंच गए। प्याज 250 रुपए, अदरक 400 रुपए किलो में फरोख्त। चिकन की कीमत भी 546 रुपए किलो हो गई। 11 यूसीज में ज़िमनी इंतखाबात की तारीख कल तक ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की वार्निंग। कहा कराची की आबादी पर दोबारा डंडा मारने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन किसके दबाव में है? अगला मरहला क्यों नहीं हो रहा? इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने उसामा सत्ती कत्ल केस के 2 मुजरिमान को सजाए मौत सुना दी। 3 को उम्र कैद की सजा। अदालत ने 31 जनवरी को ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। 18वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली कल से शुरू होगी। इवेंट के दौरान चोलिस्तान में तकरीबन 5 लाख अफराद की आमद मुतवक्के। निगरान वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम की हिदायत। गिलियात में बर्फबारी के बाद कुदरत के हसीन मनाजिर। सड़कों पर कई फुट बर्फ जम गई। छांगला गली से एबटाबाद जाने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर बंद। मकामी अफराद को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना।